मैं अव्यक्त कुमार वर्मा आज अपने यूट्यूब चैनल अव्यक्त वर्मा गुरुकुल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज हम बहुत ही अच्छे विषय के साथ, बहुत सुंदर, आकर्षक, मनोहर विषय के साथ भारत के लोगों के हृदय में बसे हुए राम, जिन्होंने राम के विषय पर, रामायण के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। और इसके रचयिता का नाम है राधे श्याम पाराशर। तो रचयिता कौन रामायण के हैं? राधे श्याम पाराशर नई रामायण के विषय में जानने का प्रयास कर रहे हैं, जो बहुत ही लोकप्रिय रही है, तो लोगों के जन जन के मन में, हृदय में व्याप्त रही है राधे श्याम रामायण। तो राधे श्याम ऋषि पाराशर ने लिखा है। और राधे श्याम राम कथा में कितने भाग हैं? तो राधे श्याम राम कथा में, राधे श्याम के लिखी रामायण राम कथा में कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं। सब कितने भाग सभी उपलब्ध होते हैं? 25 भाग उपलब्ध होते हैं। प्रत्येक भाग की कथावस्तु उन्होंने विभाजित की। जैसे भाग 10 में क्या लिखा है? दशरथ स्वर्गवास। भाग 16 में क्या लिखा है? तो लंका दहन। इसी तरह रामायण की कथावस्तु को उन्होंने विभाजित किया है। और अपने कथावस्तु विभाजन में उनकी भाषा से भी देखेंगे, कुछ प्रमुख अंश उनके पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए पढ़ते हमारे साथ। राम कथा संख्या 10 में दशरथ स्वर्गवास। ओम। रचयिता राधे श्याम पाराशर ऋषि हैं। पाराशर ने लिखा है, उधर निवासी हो गए चित्रकूट के राम, आए इधर सुमंत जी पुरी अयोध्या धाम। बाहर ही सोचे खड़े हे मेरे भगवान, बिना राम भीतर पुरी कैसे करूं बयान। यदि नगर में खाली रथ को मैं अब आगे को जाऊंगा, पुरजन पूछे हैं राम कहाँ, तो उनको क्या बतलाऊंगा। कहाँ छोड़े सिया राम लक्ष्मण, यो कहे पछाड़े खावेंगे। तो किस प्रकार समझाने से वह धीरज मन में लावेंगे। जिस समय निकट अंतःपुर के यह मेरी सवारी जावेगी, अपने लक्ष्मण के दर्शन को तब भाग्य सुमित्रा आवेगी। रथ में ना दृष्टि आया बेटा, तो हाहाकार मचावेगी। श्री राम की माता राम बिना गैया की भांति रभावेगी। पूछे तो क्या उत्तर दूंगा, मैं यही विचार करूं मन में। हाँ कैसे अपने मुख से कहूँ, सिया राम लखन छोड़े वन में। महाराज सुने तो वह कैसे भी धीरज नहीं मन में लावेंगे। बस राम ही राम पुकारेंगे, रो रो कर प्राण गवाएंगे। ज्ञान मुझे यह था नहीं, ज्ञान मुझे यह था नहीं, दीन बंधु जगदीश। टूटेगी ऐसी विपत्ति आकर मेरे शीश। इस भांति सुमंत विकल मन में पछताता है, घबराता है। खाली रथ लेकर आगे को बढ़ता, पर बढ़ा न जाता है। अब इसके बाद चित्रकूट में भरत मिलाप, रचयिता राधे श्याम पाराशर, रामकथा संख्या 11 के कुछ अंश देखेंगे, तो इनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। अंत किया अवधेश की कीनी उर दुखमान, दीन जनों को भरत ने दिए अपरिमित दान। फिर गुरु वशिष्ठ ने देर न की, सब पुरवासी बुलवाए हैं। एक बृहत सभा जोड़ी, जिसमें सब राज सचिव बैठाए हैं। कैकेयी सुमित्रा कौशल्या तीनों रानी बुलवाई हैं। एक और सभा में बैठ गई, आज्ञा पाते ही सब आई हैं। गुरु वशिष्ठ ने सब लोगों को अपनी राय मिलाई है, सब लोगों से अपनी राय मिलाई है। फिर कैकेयी नंदन को सप्रेम सुन लो, यह गिरा सुनाई है। हे भरत पुत्र चिंता छोड़ो, अब न विलम्ब लगाओ तुम। सब राजकाज अपने सिर पे बेटा तत्काल उठाओ तुम। बिन भूप प्रजा दुख पाती है, इसके सब कष्ट मिटाओ तुम। आदेश पिता का कर पालन, संसार में सुयश कमाओ तुम।
गुरु वशिष्ठ के वचन सुन कहे भरत कर जोर, दया दृष्टि से देखिए मुनिवर मेरी ओर। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पंचवटी रचयिता राधे श्याम पाराशर राम कथा संख्या 12 के कुछ अंश पढ़ने का प्रयास करेंगे। हम आपको एक झलक बताने का प्रयास कर रहे हैं बहुत संक्षेप में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करिएगा और व्यक्त वर्मा गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा। करे राम लक्ष्मण सिया चित्रकूट पर बास, सुंदर सुखद सुहावना आया कार्तिक मास। व्रत करवा चौथ मुदित हो कर रखा श्री जनक दुलारी ने, लक्ष्मण कर पुष्प मंगाए हैं श्री राघवेंद्र असुरारी ने। पुष्पों के सुंदर आभूषण प्रभु ने निज हाथ गहाए हैं, मिथिलेश सुता को पहनाए मन में श्री राम सिहाए हैं। सीता भी फूल गई मन में जब दृष्टि फूल श्रृंगार किया, होते ही उदय श्रद्धा पूर्वक शशिदेव को सादर अर्घ दिया। उस रजनी को आई वहाँ पर सुरईश सुवन की नारी थी, कर्ण त्यागान आनंद सहित लेकर वरदान सिधारी थी। अब हम आगे पढ़ते हैं सीता हरण राम कथा संख्या 13 रचयिता राधे श्याम पाराशर। तो पढ़ते हैं क्या है अंश, प्रमुख अंश। पहुँच गई गढ़ लंक में करती हाहाकार, शूर्पणखा 10 कंध से यों रही बचन उचार। करके मदपान दिवस निश तू आनंद नींद में सोता है, कुछ भी तुझको पता नहीं तेरे राज में क्या क्या होता है। जिस भाई की शंका से दिग्गजों की छाती फट जावे, है गजब है कि उसकी बहना की जड़ से नासिका कट जावे। और नाक के साथ कान दोनों बिल्कुल ही उड़ा दिए जावें, उस नभैन के भाई किस प्रकार संसार में मुख दिखलावें, संसार में मुख को दिखलावें। हे भैया तेरी दुहाई है कहाँ जाऊँ आज बादल बाज फटे, मुँह बिल्कुल ही सिलपट हुआ मेरी नाक कटी और कान कटे। रावण बोला हो सावधान क्यों कर रुदन, क्यों कर सब ज्ञान गमाए हैं। शूर्पणखा शीघ्र बता किसने तेरे यह मान घटाए हैं। किसके हाथों से नाक कान तू आज कटा कर आई है, वह कौन बता जिसने मेरी उर्जरा न शंका खाई है। शूर्पणखा कहने लगी सुन भैया 10 कंद, वाह है अवध नरेश के 2 लड़के मतिमंद। है राम नाम लक्ष्मण उनका संग में एक सीता नारी है, उसकी शोभा क्या क्या शोभा को क्या वर्णूं सचमुच ही शशि उधियारी है। राम सुग्रीव की मित्रता राम कथा संख्या 14 के प्रमुख अंश आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। आप एक झलक पढ़ रहे हैं राधे श्याम रामायण के विषय में। तो पढ़ते हैं पास किया सुरधाम में तज कर गिद्ध शरीर, अब यहाँ से आगे चले लखन और रघुवीर। सबरी के आश्रम पर पहुँचे जो एक बिलनी नारी थी, श्री रामचंद्र के दर्शन की जिसके ओर इच्छा भारी थी। गई लिपट प्रभु के चरणों में कर दर्श ही हुलसाती है, से हुई प्रेम दीवानी वह मुख से कुछ बात न आती है। आदर से चरण पखारे हैं आसन पर लिए बिठा करके, दोनों के सन्मुख रख दीने फिर कंद मूल फल खाला करके। दोनों रघुवंश कुमारों ने जो पड़े प्रेम से खाए हैं, उस समय हृदय में सबरी के आनंद अपरमित छाए हैं। कुछ समझ नीच जाती अपनी सबरी थी मन में सकुचाई, यह जान गए अपने उर में तो लगे यूँ कहने रघुराई। हे भामिन सुन ध्यान दे मेरा यही है नेम, उससे ही नाता रखूं जिसके उर में प्रेम। आ पवित्र आ प्रेमा ब्राह्मण सपने में मुझे न भाता है, हो शूद्र कोई पावन प्रेमी उससे ही मेरा नाता है।
मैं अति प्रसन्न भामिन तुझसे, क्या हुआ भील घर जन्म लिया। नीची नहीं ऊंची है तू, जग जीवन अपना सफल किया। यह सुन सबरी मन मुदित हुई, फिर राम चरण लिपटानी है। रघुनायक ने उनके सन्मुख फिर नवधा भक्ति बखानी है। फिर बोले राम विनय पूर्वक, भामिन एक पूछूं बात तुझे। यदि पता ज्ञात हो सीता का, तो बतला दे तत्काल मुझे। इतने सुन सबरी ने कहा, पंपापुर नाथ चले जाओ। सुग्रीव से तहाँ मिताई हो, वही पता सिया जी का पाओ। यों कहा प्रभु के कमल पद, बार बार सिर नाए। योगानल को प्रगट कर, दीनज देह जलाए। सबरी सुर धाम सिधार गई, आगे को राम सिधाए हैं। मार्ग में नारद जी पाए, मिल से यों हर्षाए हैं। मिल उनसे ये भी हर्षाए हैं। आप पढ़ रहे हैं अशोक वाटिका, राम कथा संख्या 15, रचयिता राधे श्याम पाराशर। तो प्रमुख अंश हम पढ़ा रहे हैं एक झलक के रूप में आपको राधे श्याम रामायण की, तो पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो पढ़ते हैं, आइए। बचन सुने ऋषिवेश के, बोले पवन कुमार। अच्छा तो तुम सब यहाँ, की जय विपिन बिहार। निश्चिंत रहो अपने मन में, आनंद से मीठे फल खाओ। पर एक बात का ध्यान रहे, आऊँ तब तात यहीं पाऊँ। शीघ्र अनुशीघ्र लेकर आऊँ, मैं सुध सीता महारानी की। और देखूँ कैसी लंका है, 10 कंद दंभ अभिमानी की। यों का कर एक साथ उड़ान बड़ी, बजरंग पवन दुलारे ने। बादल समान गर्जना करी, अंजनी मात के प्यारे ने। इसके बाद आगे पढ़ेंगे विभीषण शरणागत, राम कथा संख्या 10 का प्रमुख अंश। कटक पड़ा है राम का, सागर की उस पार। जा पहुँचा संदेश यहाँ, लंका कोट मंझार। समदर जो ने शंका खाई, मैं सुता अधिक अकुलानी। और हाथ जोड़ पद शीस धार, रावण से बोली ऐसी बानी। हे नाथ सिंधु के उस पार, आ गया तट रघुराई का। फंदा अब कटने को यहाँ से, महाराज जनक की जाई का। मिथिलेश कुमारी को लेकर श्री राम के पास चले जाओ। उनकी जो चीज़ विनयपुर करके, महाराज उन्हीं को दे आओ। यदि ऐसा नहीं करोगे, तो प्राणेश्वर मारे जाओगे। अपने प्रिय प्राण गमाओगे, और विधवा मुझे बनाओगे। कर सके न कुछ आप प्रिया, जिनके अकेले जिनके की हो अकेले पायक का। आए हैं बाब कटक सहित, कर सकोगे क्या रघुनायक का। बार बार विनती करूं कंत मेरे बलधाम, कृपा सिंधु भगवान से मत करना संग्राम। इसके आगे पढ़ेंगे अंगद रावण संवाद का प्रमुख अंश राधे श्याम रामायण में, राम कथा संख्या 18। पहुँच गए रघुनाथ जी, सागर की उस पार। भालू कीस करते फिरे, 14 फल आहार। समाचार जब जा पड़ा, 10 कंधर के कान। चिंतित हो एक साथ यों, बोल उठा बलवान। राधे श्याम रामायण 25 भागों में 25 राम कथा संख्या में विभक्त की गई है, और बहुत ही अच्छे से इसे आप गा भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। अव्यक्त वर्मा गुरुकुल चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह भगवान श्री राम की कथा वस्तु का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। भगवान श्री राम नायक हैं, उनके 4 भाइयों के नाम आप सबको पता है, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न है। पिता का नाम दशरथ है, माता का नाम, राम की माता का नाम कौशल्या है। तो
आप सबको राधे श्याम रामायण देखने के लिए और पढ़ने के लिए धन्यवाद। प्रमुख अंश में हम आपको बता पाए हैं क्योंकि समय का भी अभाव होता है और समय के अभाव के कारण आपको बहुत ही संक्षिप्त में अंश आपको प्रमुख रूप से एक एक जगह के बता पाए हैं। इसके लिए देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।